मूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वोद्धार मंगलमय मंगलकरण विनवा परमात्म तत्व में प्रतिष्ठित आराध्य देव के त्रैलोक पावन पाद पद्मों में सत सत नमन। उपस्थित पूज्यजन, श्रद्धेय महात्मागण, आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, मनुष्य के जीवन में सिखलाने वाले का बहुत अधिक महत्व होता है। जो ज्ञान सिखलाता है उसे गुरु कहा गया है, और जो सीखता है उसे शिष्य कहा गया है। गुरु और शिष्य का संबंध बहुत प्राचीन समय से है। गुरु के संबंध में पद्म पुराण में आया है, गुरु तीर्थ बड़ा उत्तम तीर्थ है, मैं उसका वर्णन करता हूँ। गुरु के अनुग्रह से शिष्य को लौकिक आचार व्यवहार का ज्ञान होता है और विज्ञान की प्राप्ति होती है। सूर्य दिन में प्रकाशित करते हैं, चंद्रमा रात में प्रकाशित होते हैं, और दीपक घर के भीतर उजाला करता है। परंतु गुरु अपने शिष्यों के हृदय में सदा प्रकाश फैलाते रहते हैं। तो गुरु का जीवन में बड़ा महत्व है, और गुरु शिष्य का संबंध एक जन्म का नहीं होता है, ये जन्म जन्मांतर का होता है। परम संत बाबा देवी साहब ने एक बार गुरुदेव महर्षि मही परमहंस जी महाराज से बोले थे, लाला तुम कहाँ पूर्णिया बिहार के हो और मैं उत्तर प्रदेश मुरादाबाद का हूँ, लेकिन दोनों का सरोकार कैसे हो गया, दोनों का ये संबंध कैसे हो गया? तो गुरु महाराज चुप हो गए। तब परम संत बाबा देवी साहब ने बड़ा अच्छा कहा, ये संबंध लाला आज का नहीं है, ये संबंध पहले का है। तो गुरु शिष्य का संबंध बड़ा प्राचीन होता है, एक जन्म नहीं कई जन्मों का होता है। आप लोग एक प्रसंग को सुने होंगे। एक बार संत दादू दयाल के शिष्य जो उनकी सेवा में रहता था, एक दिन गए भिक्षा मांगने के लिए, और भिक्षा मांगने के क्रम में एक सदगृहस्थ के दरवाजे पर गया, और महात्मा जी ने टेर लगाया, दे माई सूत। तो सूत मांगा और ले माई पूत। तो संजोग से घर में जो गृहिणी थी उनको कोई संतान नहीं था। वो घर में सुनी जो कोई महात्मा जी आए और कहते हैं दे माई सूत ले माई पूत,
तो उनको बड़ी खुशी हो गई, सस्ते में सौदा पट गया है। अब दौड़ के गई घर, और घर से पहले ज़माने में लोग घर में बैठकर सूता काटते थे, रुई का सूता तैयार करता था, घर ही में लोग कपड़ा बनाते थे। तो माई गई घर और खूब अधिक सूत लेकर उनके सामने आ गई, और झोला फैलाया तो महात्मा जी झोला में ले लिए, और बाबा माई कहते ले बाबा सूत, तो उधर से महात्मा जी कहते ले माई पूत। अब कह तो दिया, चले आए महात्मा जी अपने आश्रम आए। तो देखिए गुरु जो होते हैं ना, वो त्रिकालदर्शी होते हैं, उनको सब कुछ का पता रहता है, वो जानता है कहाँ क्या होने वाला, हमारा शिष्य क्या किया है, उनको सब पता लगता है। अब गुरुदेव संत दादू दयाल जी महाराज अपने आश्रम में बैठे हुए थे ध्यान में। अब जैसे गया भिक्षा लेके लौटा, भिक्षाटन करने के बाद तो गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया, और जो आया था भिक्षा में उनके चरणों में रखा। कहा बेटा ये सूत देखते हैं बहुत है, धागा सूता बहुत मिल गया, कैसे हो गया, कौन इतना सूता दे दे, भिक्षा में तो लोग कम न देता है, अधिक थोड़े देगा, भिक्षा में तो एक मुट्ठी चावल दिया, पाव भर दिया, आधा किलो वही देगा, अधिक कैसे दे दिया। तो कहा बेटा इतना धागा कौन दे दिया, तू कहाँ से ले आया। तो कहता है जो गुरुदेव एक माई के दरवाजे पर मैं गया और मैं उनको कहा दे माई सूत, तो वह धागा लेके दे दिया। तो पूरा बात नहीं कहा, आधा बात कहा, गुरु से भी छिपा लिया था, पूरा बात नहीं कहा। अब गुरुदेव मुस्कुराने लगे। संत दादू दयाल जी कहते हैं बेटा और तुम कुछ बोला था क्या। तो अब इनके मन में हुआ, अब गुरुदेव पूछ दिया, अब झूठ कैसे बोलेंगे। कहा हाँ गुरुदेव मैं और कुछ कहा था। कहा क्या कहा था। कहा मैंने कहा कि दे माई सूत अल्ले माई पूत। तो कहा देखो तुम बिना सोचे समझे आशीर्वाद कैसे दे दिया। आशीर्वाद जो दिया जाता है ना तो समझ बूझ के नहीं दिया जाता है। तू आशीर्वाद उसको दे दिया, तब आशीर्वाद दे दिया उनको, तो इस जन्म में संतान होने को नहीं है, अगले जन्म में भी नहीं होगा संतान। प्रारब्ध उसका कहता है उनको संतान होने वाला नहीं है। और तुमने कैसे कह दिया। अब यह ब्रह्मचारी जो था उसका नाम था जग्गा। जग्गा रोने लगा, कहा गुरुदेव मैं तो कह दिया। तो कह दिया तो कहने में तो बड़ा सस्ता पड़ता है, आशीर्वाद तो दे दिया, अब उसका पूरा कैसे होगा। अब गुरुदेव ने कहा देखो तुमने कह दिया, तुम मेरी सेवा करते हो, मेरे साथ में रहते हो, इसलिए तुम्हारी वाणी भी सत्य हो, इसीलिए उनको तो पूत होगा, लेकिन उसका पूत तुम ही को बनना होगा। अब बेचारे बहुत जोर से रोने लगा। जग्गा कहा महाराज ये तो मैं आशीर्वाद बिना सोचे समझे दे दिया, अब उनका पुत्र मैं बनूंगा तो फिर जन्म लेना पड़ेगा, फिर कष्ट होगा, तो फिर परेशानी बढ़ेगी हमको, तो हम क्या करेंगे। तब उन्होंने कहा जो महाराज आप जो कहा सूत बढ़ने के लिए जब बात को सत्य करना है गुरुदेव तो ठीक है मैं उनका पुत्र बनूंगा, लेकिन आपसे एक निवेदन है, जब मैं पुत्र बनूंगा तो अगले जन्म में भी आप ही हमारे गुरु बनेंगे, आप ही हमारे गुरु बनेंगे। मतलब अब इनको भी अब जीवित रहना होगा, थे बूढ़े अब इनको भी जीवित रहना होगा। कहा ठीक है बेटा ऐसा कहते हो तो तुम्हारे लिए मैं तब तक रहूँगा। और उनको जाके घर पर कह दिया जो भाई इनको जो जब पुत्र होगा तो ठीक से संभाल के रखना। संजोग से बेचारे जग्गा जी ध्यान में बैठे, शरीर को त्याग दिया। अब अगला जन्म जब होना था तो उसी माँ के गर्भ में गया, और जब जन्म हुआ तो संजोग से गुरु को तो पता था जब जन्म ले लिया है, तो गुरुदेव उनके यहाँ चले गए। जैसे गए ना तो वो लोग बड़े खुश हुए, तो लाया बच्चे को गोद में और बाबा के सामने प्रणाम करवाया। कहा महाराज यही बच्चा है। तो देखा बच्चे को, तो देखने में बड़ा सुंदर था, देखने में सुंदर था। तो संत दयाल दादू दयाल जी महाराज कहते
अरे बच्चा तो देखने बड़ा सुंदर है, जैसे कहा सुंदर है तो उसका नाम ही सुंदर दास हो गया। उस बच्चे का नाम सुंदर दास हो गया। वो बाद में बहुत बड़े संत हुए। उनकी वाणी सत्संग योग में गुरुदेव ने संकलित किया। संत सुंदरदास जी महाराज की वाणी, उनकी वाणी में आया, गुरु बिनु ज्ञान नहीं, गुरु बिनु ध्यान नहीं, कहते हैं उनके वाणी में आया है। कौड़ी बिनु हाट नहीं, जब हाट जाएंगे तो रुपया चाहिए ना। तो ऐसे थे संत सुंदरदास जी महाराज। जब इनका जन्म हुआ तो कम ही उम्र से ये साधु बन गए, और कम ही उम्र से साधु बन गए, बाद में बहुत बड़े विद्वान महात्मा हुए संत सुंदरदास जी महाराज। ये कैसे हुए? ये गुरु की कृपा से। ये गुरु का संबंध देखिए अगले जन्म से इस जन्म में भी आ गया। उसी तरह हम लोग भी गुरु महाराज के चरण शरण में हैं। ये संबंध एक जन्म का नहीं है, ये कई जन्मों का संबंध है। और कई जन्मों का जो संबंध है, इसी संबंध के कारण गुरु और शिष्य आपस में मिलते हैं। तो दरअसल में गुरु करते हैं क्या? तो हमारे गुरुदेव कहते हैं मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार, मंगलमय मंगल करण बिनबौ बारंबार। गुरुदेव क्या करते हैं? मंगल के मूर्ति होते हैं, कल्याण के मूर्ति होते हैं, और बिछड़े हुए जीव को, भटके हुए जीव को परमात्मा से मिलाने का काम करते हैं। जिस प्रकार गांव घर में देखते होंगे विवाह होता ना, तो विवाह के बीच में एक होता है जिसको लोग कहते हैं, देहाती भाषा में लोग उसको अगवा कहते हैं, और अगर हिंदी के भाषा में कहेंगे तो उसको घटक मिलाने वाला कहता है, एक दूसरे को मिलाता है। लेकिन वो जो बीच वाले जो हैं, तो बीच वाले पर दोनों का भरोसा होता है। लड़की वाले के मन में होता है जो अगवा है, घटक है, वह मेरा अपना आदमी है, मेरे लड़की की शादी बढ़िया जगह करवा देगा, कम तिलक में करवा देगा, अच्छा लड़का होगा। तो उनको ये विश्वास होता है। और लड़के वाले को ये विश्वास होता है ये मेरा अपना आदमी है, यह मेरे बेटे को बढ़िया लड़की से शादी करवाएगा और अधिक से अधिक तिलक दिलवाएगा। तो दोनों को उन पर विश्वास रहता है। लेकिन देखिएगा वो घटक जो रहता है अगवा, दोनों में से किसी एक का विशेष होता है। ऐसा नहीं तो दोनों का बराबर होता, सो नहीं, दोनों में से किसी एक का विशेष खातिरदारी, किसी भी एक से विशेष लगाव रहता है। लेकिन वहाँ जो दर्शाता है दोनों के बीच का संबंध, तो वहाँ पर ऐसा आपको बुझाएगा जो मेरा ही है, मेरा ही सबसे हितैषी है। तो उसी तरह संत सद्गुरु जो होते हैं, ये जो जीव है, जो भटका हुआ जीव है, ये जीव को स्त्री कहा गया है, और पीव परमात्मा को पिया कहा गया। इस जीव और पीव को मिलाने का काम कौन करते हैं? तो संत सद्गुरु करते हैं। ये दोनों को जोड़ने का काम करते हैं। और ये होते हैं किनके? ये जो गुरु किनके होते हैं? गुरु तो मूल रूप से परमात्मा के होते हैं, परमात्मा के तरफ वाले होते हैं। लेकिन जीव का भी कल्याण करने के लिए जीव हित आप ही आए। वो क्या करते हैं? गुरु जीव हित आप ही आए और आकर के यहाँ के दुख से निवारण करने का काम करते हैं संत सद्गुरु। इसलिए संत सद्गुरु का काम है बिछड़े हुए जीव को मिलाना। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बड़ा अच्छा कहा, बंदा गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोतम पुंज जासु वचन रवि करिनकर। कहते हैं गुरु का जो वाणी है, गुरु का जो ज्ञान है, वो क्या करते हैं? तो जिस तरह सूर्य का किरण घोर अंधकार को मिटा देता है, सूर्योदय होने के बाद अंधकार अपने भागता है, उसी तरह गुरु का जो ज्ञान है, गुरु के ज्ञान से शिष्य के अज्ञान अंधकार मिट जाता है। अज्ञान अंधकार को मिटाने में ये सूर्य के किरण के सदृश होते हैं गुरु की कृपा। और गुरु होते हैं कैसे? कृपा के सागर होते हैं, कृपा के समुद्र होते हैं। और अब पाठ में सुनते, बंदा गुरुपद पदुम परागा सुरत सुभाष सरस अनुरागा अम्य मूरी में चूरन चारू समन सकल भव रुच परिवारू। कहते हैं गुरु के बंदा गुरुपद पदुम परागा, कहते हैं गुरु के चरण रज जो है ना, बड़ा पवित्र है। और वो पवित्र ऐसा है जिस तरह भगवान शिव के शरीर पर लगा हुआ जो भस्म होता है उसको पवित्र माना गया है, उसी तरह गुरु के चरण रज को पवित्र माना गया है। और उसके चरण रज को शिष्य
अपने आँख में लगाता है तो क्या होगा? तो सुमरण करने से सुमरत दिव्य दृष्टि ये होती। दलन मोह तम सोसु प्रकाशु बड़े भाग और आवही जासु। कहते जो सुमरण करेंगे तो दिव्य दृष्टि होता है। दरअसल में ये जो गुरु का चरण है, गुरु का चरण नख है कहाँ पर? वहाँ पर सुमरने की जो बात करते हैं तो संतों ने कहा अगर आप उसको जानना चाहते हैं तो गुरुदेव जो हम लोगों को बताए हैं, आँख बंद करते हैं, जो जप करते हैं, अंधकार में जप करते हैं, घोर अंधकार है, इसमें जप करना है, फिर ध्यान करना है, जिसको गुरुदेव कहते हैं मानस जप कीजिए, मानस ध्यान कीजिए। और जब दृष्टि योग की साधना करते हैं ना, जब दृष्टिधार दोनों मिलती है, जहाँ दृष्टिधार मिलती है बिंदु का उदय होता है, वही चरण नख है, वही चरण नख है। जिनके अंदर में चरण नख प्रकट हो जाता है, जिनकी दृष्टिधार जुड़ जाती है, उनका दिव्य दृष्टि खुल जाता है। वो बैठे बैठे दूर की बात को जानने लगता है, उनको विशेष ज्ञान हो जाता है। परम संत बाबा देवी साहब जी महाराज एक शिष्य थे भागलपुर के मायागंज में। वह बड़े ऊंचे दर्जे के साधक थे और उनको दिव्य दृष्टि प्राप्त था। उस समय जब विश्व युद्ध चल रहा था, प्रथम विश्व युद्ध, तो जहाँ कहीं कुछ घटना घटता था, कोई शत्रु मारे जाते थे, अखबार में जो समाचार निकलता तो पहले तो अखबार 8 दिन 10 दिन पर आता था। दुकान पर बैठता था, लोगों को कहता था आज अमुक देश हार गया, आज अमुक देश के इतने सैनिक मारे गए, तो लोग उनसे पूछता था। और जब लोग पूछता था तो सबको बताता, तो लोग उनको कहने लगा बोलता हुआ बैस को, उनको कहने लगा बोलता हुआ बैस को। संजोग से बाबा देवी साहब आए तो भक्तों ने कहा महाराज ये जो है ना, यह बैठे बैठे यहाँ से युद्ध की बात कहते हैं। तो बाबा देवी साहब का देखो ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे करने से शक्ति क्षीण हो जाएगी। फिर चले गए, कुछ दिन नहीं कहा, फिर कहना शुरू कर दिया। फिर जब बाबा देवी साहब आए तो फिर कहा लोगों ने महाराज ये तो कह ही रहा है। तो बाबा देवी साहब उनको सामने लाए, कहा जाओ तुम्हारे सामने अंधकार हो जाए। हाथ घुमा दिया तो उनके सामने अंधकार हो गया, उनकी दृष्टि दिव्य दृष्टि खत्म हो गई। तो कहने का भाव, ये जो जप करेंगे, ध्यान करेंगे और जो दृष्टि योग की साधना करते हैं तब उनकी दृष्टि खुलती है। और वहीं पर ये जो चरण नख की बात है, यह लोग खुलता है। लेकिन इतना ही से काम नहीं हो, और अपने अंतर में चलने की जरूरत है। और अपने अंतर में चलते हैं तब जो नादानुसंधान की प्रक्रिया करते हैं, जिसको सब साधना कहते हैं, इसको करेंगे। और तब जब अंतर में चलते हैं, शब्द के सारे अंतर में चल के उस प्रभु को प्राप्त कर लेते हैं, उस परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं, तब हम लोग का जीवन सफल हो जाता है। तो गुरु की बड़ी कृपा है। हमारे गुरुदेव ने बड़ा अच्छा कहा, बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। फंसी श्रुति आय जम फांसी, अन सुधि आपने नासी, भई भव शोक की बासी, कठिन जाते उधारा है। इसलिए अपना कल्याण चाहते हैं तो गुरुदेव को सर्व क्षण गुरु मण जो में ही रहे हो, निश्चय निर्वाण होवे संत सब कहे हो। गुरुदेव कहते सर्व क्षण मतलब प्रत्येक क्षण, सर्व क्षण गुरु मण मतलब प्रत्येक क्षण गुरु को याद करते रहें, नाम जप करते रहें। सर्व क्षण गुरु मण जो में ही रहे हो, कहते जो गुरुदेव को जो इस तरह लगे रहते हैं तो उसके लिए निश्चय निर्वाण होवे संत सब कहे हो। उसको निर्वाण की प्राप्ति होगी, उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी, ऐसा सब संत कहते, जितने भी संत हैं ऐसा कहते। इसीलिए गुरुदेव जो हम लोगों को मंत्र बताए हैं, उस मंत्र को जपते रहिए, चलते फिरते उठते बैठते जप करने की आवश्यकता है। और फिर एकांत मिले तो ध्यान कीजिए, समय पर दृष्टियों की साधना कीजिए, नादानुसंधान कीजिए। इस प्रक्रिया को करते रहिएगा तो भोजन छूट जाए, लेकिन भजन नहीं छोड़िए। भजन नहीं छोड़ना चाहिए। भोजन छूट जाए तो चिंता की बात नहीं है, लेकिन भजन नहीं छोड़ना है। इसीलिए ध्यान भजन करने की आवश्यकता। जब ध्यान भजन करते रहेंगे तब गुरु की कृपा बनी रहेगी, और जब गुरु की कृपा बनी रहेगी तो संसार के कार्य भी सिद्ध होंगे और परमार्थ भी बनेगा।
इसीलिए 3 लोक 9 खंड में गुरुतय बरा न कोय, करता करे न कर सकै, गुरु करे सो होय। कहते 3 लोक 9 खंड में गुरु से बढ़कर कोई नहीं है। करता मतलब परमात्मा, जो नहीं कर पाते हैं वो काम गुरु कर देते। जो न करे लकीर वो करे फकीर। इसीलिए गुरु पर आस्था रखें, गुरु पर विश्वास रखें, उनके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे तब हमारा यह लोक और परलोक दोनों संवरेगा। इन्हीं के साथ मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ। श्री सद्गुरु महाराज।